ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का आरंभ काल, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग जो चल रहा है बहुत विशेष है। सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए इस वक्त सूर्य का ग्रहों का योग जो बना हुआ है वो विशेष तौर पर सूर्य बड़े उग्र रूप में चल रहे हैं। सूर्य नवतपा के रूप में थोड़े ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं इस वक्त। जून के इस भाग में सूर्य जो होते हैं रोहिणी नक्षत्र में चलते हैं, और ऐसे में सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये जो 15 दिन विशेष तौर पर होते हैं जब से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, अननेसेसरी क्लैश जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर बहुत सोच समझकर छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं कष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अभी समय बाकी है, और ऐसे में बहुत सारे और भी ग्रह, वैसे तो जून इस ज्येष्ठ के महीने में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं। बुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु, केतु, केवल शनि महाराज ही नहीं परिवर्तन, वो भी राशि में कहीं ना कहीं नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन राशियों के दृष्टिकोण से हर ग्रह ने परिवर्तन करने का रास्ता बनाया है। और आपकी राशि में स्वयं केतु आके विराजमान हो गए, ये परिवर्तन का प्रतीक है। और ये परिवर्तन का प्रतीक दिखाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की चीज़ें की तरफ होगा, और आपका मन भी परिवर्तन की तरफ भागेगा। बोर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा रुकिए, एक जगह रुकने का हमको प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से मन उच्चाट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में ग्रह पर नक्षत्र क्या खेल कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का खेल समझकर ही आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप समझोगे नहीं ग्रह स्वभाव में क्या दाल चेंज कर रहे हैं। तो 1 जून को रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी की थोड़ी वरीज परेशान करती दिखाई दे रही हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत जल्दी परिवर्तन का समय आपके लिए आएगा, और सब दिन एक समान नहीं होते, कभी ऊंचा कभी नीचे चलता रहता है। रवि योग है, नए कार्य आरंभ मन करें, उत्साह जगाने का प्रयास करें। आरण्य षष्ठी है, और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप भगवान स्कंद की आराधना करें। माँ भगवती दुर्गा की गोद में बैठे हुए स्कंद जी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, और ऐसे में आपके लिए अच्छा है कि आप इस वक्त, जैसा हमने कहा कि नवतपा सूर्य का योग चल रहा है, तो ऐसे में अपने गायत्री मंत्र का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ गायत्री यज्ञ रखा हुआ है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक यज्ञ रहेगा दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। आप अपने नाम से ये यज्ञ कराकर आप अपने सूर्य को नेचुरल में शांत करें, नहीं थोड़ा थोड़ा छोटी बातों में मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस परेशान कर सकती है। 2 तारीख सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। और उत्साह नया, केतु के साथ चंद्रमा विराजमान होकर नए उत्साह को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस उत्साह में होश मत, यानी जोश में होश मत खोइएगा, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें नई नई आपके समक्ष आएंगी, नया विचार बहुत ज़रूरी है, उनको ध्यान रखें। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि इन दिनों 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र चल रहे हैं। ये दोनों मूल हैं, ऐसे जातक में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति ढंग से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो फिर केवल कहने मात्र से कि मूल शांति कर दी, ऐसे नहीं होता है। 27 दिन तक 1,000 मंत्र का मूल शांति का नित्य प्रति जप करें, उसका दशांश यज्ञ करें, तब जाके मूल शांति पूरी होती है, नहीं तो नहीं होती है। 3 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अष्टमी का योग बन रहा है। और सिंह राशि वालों को समझना चाहिए उनके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का है। बुध महाराज ग्रह परिवर्तन करते करते वृश्चिक नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये बुध का परिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। मंगल से, सूर्य से दूर होते जाए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक उदय ना हो तब तक थोड़े से ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत करेंगे। तो ऐसे में भगवती का मंत्र जप करें, या देवी सर्वभूतेषु, अष्टमी है तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चौथा बुढ़वा मंगल है इस बार, बड़ा मंगल। जेठ के महीने में इस बार 5 मंगलों का योग बना है, तो ऐसे में चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। इन पूरे बुढ़वा मंगलों पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का पाठ रखा, तो आप भी इस चौथे मंगल पर सम्मिलित हों।
धूमावती का सुंदर जन्म दिवस भी है, वो जयंती भी है, उनका भी आराधना करनी चाहिए। इस पूरे महत्व को समझें, कितना सुंदर तिथि है, क्या करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, तो उसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया, उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पांचों इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो सिंह राशि वालों, अभी आपने समझा कि जो चौथा बुढ़वा मंगल है, कैसा बड़ा मंगल, उसका पुण्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, माँ धूम्रावती को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर इनको प्रसन्न करें, कल्याण होगा। 4 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग समझ लीजिए, बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का जो योग बन रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष तौर पर बड़ों का सम्मान करने की ज़रूरत है। बड़ों के सम्मान कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िएगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। आपके लिए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में कोशिश ये करें विशेष तौर पर कि खीर का भोग लगाकर भगवान को आशीर्वाद प्राप्त करने उनका भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। और हो सके तो चांदी के बर्तन से विशेष तौर पर आप विशेष तौर भगवान का स्तवन कर सकते हैं। महेश नवमी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 5 तारीख का दिन भी समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा चल रहा है। बृहस्पतिवार का दिन है, 10वीं तिथि है, गंगा दशहरे का सुंदर योग बन रहा है, भगवान बटुक भैरव जी की जयंती भी है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का दिन है, पितरों का आशीर्वाद लेने का दिन दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है आपकी प्रोग्रेस का, ये प्रोग्रेस की तरफ ग्रह ले जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए बाकी सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। शुक्र भी अब बहुत जल्दी परिवर्तन के साथ साथ आप शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं, भाग्य में बैठकर विराजमान होकर कहीं ना कहीं कल्याण के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गंगा दशहरा पर अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। गंगा दशहरा का शास्त्र में अद्भुत महत्व है, शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है, और भगवान बटुक भैरव जी की जयंती के साथ में जब इसका योग है तो बहुत ही सुंदर है। इसका शास्त्र में अद्भुत महत्व बताया गया है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर 10वीं के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन गंगा का अवतरण हुआ, और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए, और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र
जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए। कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता? उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा। संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं, उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर, पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव। और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा भला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से, आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस
जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंद पूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुट्टियाँ लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यवसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो सिंह राशि वालों, अभी आपने गंगा दशहरे का महत्व समझा, तो भगवान बटुक भैरव जी का तो अद्भुत मंत्र बताया हमने आपको। ये मंत्र ऐसा है कि यदि इसका नित्य प्रति भी जप कर लोगे ना, तो समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि का योग बन जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की, विशेष तौर पर शुक्रवार का दिन है और सिंह राशि वालों के लिए खास तौर पर ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हुए गजकेसरी योग का निर्माण करने का रास्ता बना रहा है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शाम तक आपके चंद्रमा पर आ जाएगी और ये विशेष तौर पर पुरुषार्थ की वृद्धि भी करेगा और साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मामलों में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के योग बनाता दिखाई देगा। स्वार्थ से मनोरथ सिद्धि के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों को थोड़ी ताकत देने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, अपने माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, दिन अच्छा रहेगा। निर्जला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ बुध भी अब परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बना रहे हैं और वो 11वें भाव में जाकर बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे। अभी अस्त है लेकिन 2 दिन बाद उदय भी हो जाएंगे और ये बहुत बढ़िया आपके लिए योग बनाएंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। और विशेष तौर पर बुध का उदय होना और बढ़िया आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का महात्म अद्भुत शास्त्र में बताया गया है कि एक एकादशी ऐसी है कि इस दिन जो व्रत कर लेता है, 24 घंटे का व्रत होता है इसका, पूरे वर्ष की जितनी भी 24 की 24 और 2 मलमास में आने वाले भी जो हैं एकादशी, उनका भी लाभ प्राप्ति के, उनसे ज़्यादा पुण्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं। फिर तो इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ है। भीमसेन जी ने व्यास जी की आज्ञा से इसका व्रत रखा और उन्होंने इसका महत्व देखा। तो आप भी इस महत्व को समझे जो हम समझाने जा रहे हैं, थोड़ा शांति से समझिए। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है कि इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों, अब 7 तारीख का ग्रह नक्षत्रों का फल भी समझ लीजिए। 7 तारीख शनिवार का अवसर है।
द्वादशी तिथि इस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से लग्न में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंगल का महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये आपके लिए अच्छा उत्साह दिखाएगा, जगाएगा। और ऐसे में चंद्रमा भी परिवर्तन कर बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार बैठे हैं। शनि महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो अपने ही विशेष तौर पर नक्षत्र के द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। वो आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सक्सेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें। हनुमान जी की कृपा से हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ भी लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन चंपक द्वादशी है। हनुमान जी को थोड़ा सा हो सके तो केले का प्रसाद वितरण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आगे चलते हैं और हम ग्रह नक्षत्रों को समझते हैं क्या योग करने वाले हैं। 8 तारीख का दिन रविवार का अवसर और ऐसे में द्वादशी तिथि जो विद्यमान वृद्धि की तरफ जाकर ग्रह योग बना रही है, रवि प्रदोष का योग बना रही है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके सूर्य हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में जब तक थे तो बहुत ज़्यादा अग्नि की वृष्टि कर रहे थे और अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांति की तरफ जाएंगे, शिथिल होंगे धीरे धीरे। और ऐसे मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गजकेसरी योग, सूर्य का परिवर्तन, ये सारे के सारे ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं अब रिजल्टों को पॉजिटिव लाने की तरफ अग्रसर तो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कीर्ति वृद्धि का योग बनता है। रविवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो रवि प्रदोष बन जाता है। ऐसे में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक शाम को अवश्य कर लेना चाहिए, वो आपके लिए सर्व रूप से कल्याणकारी योग बनाता है। 9 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, थोड़े शीर्ण जरूर होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं बुध से सूर्य से दृष्ट होकर सामने सम्मुख आकर पूर्णिमा का की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। और जो बुध भी है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब जहाँ जा रहा है राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण जो होता दिखाई देगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं कीर्ति की वृद्धि करने के योग बना सकता है, लाभ के योग दे सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बनाता दिखाई देगा। लेकिन चंद्रमा थोड़ा हल्का है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का इस प्रकार से हल्का होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है वो इसके कमज़ोरपन को थोड़ा ठीक करती दिखाई देगी। तो हनुमान जी का आराधना करते हुए चले। बुढ़वा मंगल का अंतिम योग बनता दिखाई दे रहा है 10 तारीख को, वो संपूर्ण रूप से आपके अहितों को हित में कन्वर्ट कर देंगे। 10 तारीख का दिन मंगलवार है और अंतिम बुढ़वा मंगल का योग है और ऐसे में बुध भी इस दिन उदय होने जा रहे हैं। तो रही सही कसर बुध की जो नेगेटिव प्रभाव का था वो भी अब ठीक होने की कगार पर जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में विशेष तौर पर कन्या पूजन करते हुए दिन को आरंभ करें और हो सके तो अंतिम बुढ़वा मंगल पर भगवान का विशेष स्तवन करें। सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का योग, चंद्रमा थोड़े हल्के होने के कारण से कई बार मन को थोड़ा सा हल्का सा ठेस लग सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हमने अंतिम बुढ़वा मंगल पर आश्रम पर विशेष यज्ञ रखा है। हनुमान जी प्रसन्न करने के लिए यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप यदि उसमें सम्मिलित हों तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप पाठ कर सकें स्वयं अपने घर पे सुंदरकांड का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आश्रम पे होने वाले इस अनुष्ठान में आप अपने लिए स्वयं भी स्थान आरक्षित कर सकते हैं। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर
जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है। तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं। यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है।
सिद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सिद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सिद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जैसे गंगा दशहरा कहा जाता है, दशम पापम हरति दशहरा। केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।